हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स की धारा 89 के बारे में बताएंगे। अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़कर आया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में आने से आपका इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको इनकम टैक्स की धारा 89 के अंतर्गत रिलीफ मिल सकता है। तो अगर आपको 89 के अंतर्गत रिलीफ चाहिए तो आपको एक फॉर्म 10 भरना होगा। तो इस वीडियो में हम आपके साथ पूरी जानकारी साझा करेंगे कि आपको 89 के अंतर्गत रिलीफ कैसे मिलेगा और आपको फॉर्म 10 कैसे भरना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम इनकम टैक्स की धारा 89 को समझते हैं। इनकम टैक्स की धारा 89 क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और 89 के अंतर्गत हमें रिलीफ कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पर दो टेबल है, टेबल 1, टेबल 2। टेबल 1 में हमारी जो टोटल इनकम है 6 लाख है और टेबल 2 में भी हमारी इनकम 6 लाख है, जबकि टेबल 2 में हमने एरियर शो किया है 1.5 लाख रुपये। तो अब हम गणना करते हैं टैक्स की। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकम 6 लाख रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस होंगे 50,000 रुपये जो सैलरीड पर्सन के लिए अतिरिक्त छूट मिलती है। हमने मान लो इन्वेस्टमेंट किया है 80,000 रुपये, चाहे वो 80C में हो, NPS में हो। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम बनेगी 4,70,000 रुपये। 6 लाख में से हम 50,000 माइनस करेंगे, फिर 80,000 माइनस करेंगे, तो टैक्सेबल इनकम हुई हमारी 4,70,000। इस 4,70,000 पे हमारा टैक्स बनेगा जीरो, क्योंकि 0 से 2.5 लाख तक जीरो, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% होता है। और अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो 12,500 की हमें रिबेट मिलती है, तो उस हिसाब से हमारा टैक्स हो जाएगा जीरो। अब हम दूसरी टेबल देखते हैं। हमारी जो इनकम है 6 लाख है, 1.5 लाख हमारा एरियर मिला, तो टोटल वैल्यू हो गई है 7.5 लाख रुपये। स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस करेंगे 50,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट है हमारा 80,000 रुपये, तो जो टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी वो 6,20,000। इस 6,20,000 पे हमारा टैक्स बनेगा। तो हम अगर कैलकुलेशन करें तो ये टैक्स बनेगा 37,960 रुपये। इट मीन्स के 1.5 लाख एरियर के मिलने से हमारा जो टैक्स बना वो 37,960 बना। अगर यही एरियर हमारा पिछले साल की सैलरी में आ जाता तो हमारा टैक्स बनता जीरो, जबकि अब बना हमारा 37,960। तो इसको बैलेंस करने के लिए ही इनकम टैक्स की धारा 89 के अंतर्गत रिलीफ मिलता है। तो इनकम टैक्स की धारा 89 के अंतर्गत अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आपको फॉर्म 10 भरना होगा। फॉर्म 10 भरने के बाद ही आपको रिलीफ मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें फॉर्म 10 कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये है। 50,000 आपकी ग्रोस सैलरी है। आपकी ज्वाइनिंग हम मान लेते हैं अक्टूबर 2020 की है। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने की सैलरी आपको नहीं मिली थी, जबकि जनवरी से आपको सैलरी कंटिन्यू मिल रही है। जनवरी फरवरी की सैलरी आपके खाते में आई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सैलरी आपको नहीं मिली, तो आपका 3 महीने का एरियर बना 1.5 लाख रुपये। और जनवरी फरवरी की सैलरी आपके खाते में आई तो जनवरी फरवरी की सैलरी आपकी हो गई 1 लाख रुपये। तो हम फाइनेंशियल ईयर की गणना करते हैं। पिछला फाइनेंशियल ईयर जो हमारा निकल गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का हमारा एरियर 1.5 लाख हो गया और हमारी सैलरी हो गई जो खाते में आई 1 लाख, तो टोटल वैल्यू हो गई 2.5 लाख। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर हमें फॉर्म 10 बनना होगा। फॉर्म 10 कैसे भरते हैं इसका एक प्रारूप आप देख सकते हैं। ये 10 का प्रारूप है। तो यहाँ पर टोटल इनकम है हमारी, मान लो 4,70,000 रुपये। अभी हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था हमारी जो ग्रोस सैलरी थी वो 6 लाख रुपये थी। उसमें से हमने 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस किए और 80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के। उसके बाद जो वैल्यू बची उसे टोटल इनकम बोलते हैं या टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। तो वो वैल्यू हमने लिखी 4,70,000 रुपये। सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, तो एरियर्स के रूप में हमें 1,50,000 रुपये रिसीव हुई, तो टोटल इनकम हुई हमारी 6,20,000 रुपये। टैक्स ऑन टोटल इनकम, तो 6,20,000 पे हमने कैलकुलेशन की थी अभी, तो टैक्स बना था हमारा 37,960 रुपये। टैक्स ऑन टोटल इनकम कॉलम 1 के हिसाब से हमने टैक्स अभी कैलकुलेशन की थी ऊपर, तो हमारा टैक्स बना था जीरो। टैक्स ऑन सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स,
तो एरियर्स मिलने के कारण जो हमारा टैक्स बढ़ गया वो 37,960। तो यहाँ पर डिफरेंस आइटम नंबर 4 और 5 का डिफरेंस कर देंगे। आइटम नंबर 4 ये और आइटम नंबर 5 ये, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा 37,960 माइनस 0, तो डिफरेंस आएगा 37,960 ही। अब हम देखते हैं पॉइंट 7, टैक्स कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद टेबल ए। टेबल ए के अनुसार कितना टैक्स बनता है। अब हम जो हमारा 1.5 लाख एरियर था ये हम पिछले साल की सैलरी में ही मान लेते हैं। मान लीजिए ये एरियर हमारा पिछले साल ही मिल गया था, तब हमारा टैक्स कितना बनता है ये कैलकुलेशन हम करते हैं। तो इसके लिए हमें टेबल ए को भरना पड़ता है। इसके सभी कॉलम आप ध्यान से देखें, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला कॉलम है प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2020-21। तो हमने आपको बताया था आपकी जो जनवरी फरवरी की सैलरी खाते में आ गई थी, तो टोटल वैल्यू बनी थी 1 लाख रुपए। सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, एरियर्स के रूप में जो आपको सैलरी मिली वो 1.5 लाख रुपए मिली, तो टोटल हमारी वैल्यू हो गई 2.5 लाख रुपए। ये कॉलम आप पढ़ सकते हैं, इसी के अनुसार आपको कैलकुलेशन करनी है। टैक्स ऑन टोटल इनकम कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 हमारा ये है। इसकी जो इनकम हुई, अगर हमारी 1 लाख रुपए वैल्यू मानते हैं तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनता 0। उसके बाद टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 4, तो कॉलम 4 में जो हमारी वैल्यू है वो 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख पे जो हमारा टैक्स बनेगा वो भी 0 ही बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है डिफरेंस इन टैक्स, तो टैक्स का डिफरेंस टोटल पे हमारा टैक्स बना, अगर हम 2.5 लाख मान लें तो टैक्स बना 0, और 1 लाख रुपए हम मानते हैं तब भी हमारा टैक्स 0 बनाता। तो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो कॉलम नंबर 7 में हम लिखेंगे 0। अब ये वैल्यू हम ऊपर लिख देंगे। जो हमारा कॉलम जो पॉइंट 7 है, इस कॉलम पॉइंट में हम 0 लिख देंगे। उसके बाद रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के अंतर्गत आपको कितनी छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें पॉइंट 6 और 7 का डिफरेंस लिखना है। तो पॉइंट 6 में हमारा आया था 37,960 और पॉइंट 7 में अभी हमने कैलकुलेट किया 0, तो इन दोनों का डिफरेंस 37,960 ही। तो अब हम समझ सकते हैं कि अगर हम ये एरियर हमारा पिछले साल की सैलरी में मिलता तब भी हमारा टैक्स 0 बनता। तो इस हिसाब से जो हमें रिलीफ मिलेगा वो 37,960 रुपये का रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।